अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हमने देखना है वेबसाइट में किसी वेब पेज में कोई लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेफ़्ट टू राइट लाइन। मिसाल के तौर पर ऐसी लाइन वेब पेज में कैसे लगाते हैं। ये बिल्कुल आसान है अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो। ये लाइन है क्या, वो कहता है इसका टैग है HR हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, एलिमेंट काजेज द ब्राउज़र टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन रूल इन योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, वेब के डॉक्यूमेंट्स में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब इसके अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ये वाला टैग जो होता है, आम तौर पर इसमें ये वाला टैग इसमें नहीं इस्तेमाल होता। बल्कि हम हर तकरीबन ज़्यादातर टैग में ये स्लैश वाला टैग और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं, ये वाला ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये वाला टैग इस्तेमाल नहीं होता। और किस लिए इस लैंग्वेज इसको इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट एरियाज ऑफ वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस के मुख्तलिफ जो एरिया होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए, यानी कि जैसे ये निशानों के ज़रिए, अलामतों के ज़रिए, छोटे छोटे स्केयर के ज़रिए इनको अलग किया जा गया है कि ये अलग है और ये अलग है। इस तरह इनके दरमियान एक लाइन लगाकर भी आप इनको अलग कर सकते हैं। ऐसे कोई लाइन लगाना वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसके आप इसका साइज़ जो हाइट होगी वो पिक्सल में देंगे। ठीक है, आमतौर पर 2 पिक्सल रखा जाता है, लेकिन आप जितनी मर्जी दे सकते हैं। उसकी विड्थ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, यानी कि स्क्रीन के लेफ़्ट से राइट तक हो गई, आप वो देख सकते हैं विड्थ। नो शेड, आप इसके ऊपर कोई शेड लगाना चाहते हैं जैसे डॉटेड है, ये सारी चीज़ें भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर इसको आप अलाइन कर सकते हैं, अलाइन लेफ़्ट राइट सेंटर। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, तकरीबन बिल्कुल ऐसी होगी। हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर HR के टैग को इस्तेमाल करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर HR के टैग को HR, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद हम इसकी क्या कर सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, WIDTH विड्थ। ठीक है, इक्वल का साइन और फिर डबल कोटेशन के अंदर इसकी जो विड्थ होगी वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे 50। ठीक है, उसके अलावा इसका कलर, ठीक है, कलर इसका आप क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसका कलर हो रेड। ठीक है, कंट्रोल सेव किया। ये 2 प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इसको देखते हैं। पहले उसकी जो विड्थ है वो 50 पिक्सल है। कितनी होगी, 50 पिक्सल। पिक्सल बहुत मुख्तसर होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पिक्सल होगी। और ये कलर उसका क्या है, रेड है। हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग सके। हमारा कलर यहाँ पर है, ठीक है, इसको कहता हूँ ब्लैक, ग्रीन कर देते हैं। और यहाँ पर इसको कर देते हैं 250। ये 250 होगी। ठीक है, और फिर इसका आता है साइज़। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो 2 पिक्सल होता है। डबल कोटेशन, इसके अंदर आप साइज़ लिख दें 5 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल सेव किया। जैसा कि आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है कि ये इसका कलर भी तब्दील हो चुका है, ये लंबी भी हो चुकी है और मोटी भी हो चुकी है। ऐसे आप लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, साइज़ इसका आम तौर पर 2 पिक्सल, हम इसको 10 पिक्सल करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यह उसकी और मोटाई हो चुकी है। अगर आप इसके साथ इसकी विड्थ के साथ परसेंट लिखते हैं, जैसे 100%। ठीक है, अब जितना भी उसका साइज़ होगा, यहाँ इस स्क्रीन से लेके इस स्क्रीन तक वो 100% है, तो वो 100%, परसेंट मतलब
उसकी एवरेज, मैं कहता हूँ जितनी एवरेज है उतना ही, यानी कि 100% उसका काम होना चाहिए। तो 100% लाइन लगा सकते हैं। आप इसको डॉक्यूमेंट्स में पार्टीशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो तब के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही चैनल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी। कोई मसला हो आप मुझे udasjogi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो भी व्हाट्सएप का नंबर भी है और दूसरा नंबर भी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।